हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे। 8th ऑफ मार्च से लेकर तो 18th ऑफ मार्च तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। आप यहाँ पर सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो, रिश्ते में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, करियर के लिए जानना चाहते हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। ओके, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। ठीक है, ये पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है। वन मोर कार्ड एंजल। ओके, द लवर्स। तो कैंसर से यहाँ पर बात करते हैं सोशल लाइफ एंड न्यू लव के लिए पहले बात करेंगे। उसके बाद में जो लोग पहले से रिलेशनशिप में शादीशुदा है उनके लिए बात करते हैं। फिर आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव भी देखेंगे एंड आपका करियर भी गाइडेंस देखेंगे, और साथ करियर गाइडेंस भी देखेंगे, और आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में देखते हैं एंड में। तो बने रहिए। यहाँ पर देखिए इंट्यूशन, ये जो कार्ड्स है ना, डीप इमोशनल और कार्मिक एनर्जी दिखा रहे हैं। ठीक है, इंट्यूशन, पास्ट कनेक्शन और पावर डायनामिक्स का मिक्स पीरियड रहेगा ये। ठीक है, कैंसर के लाइफ में एक्टिव हो सकता है ये सब कुछ अभी। तो सोशल बात पहले कर ले तो 3 ऑफ वैंड्स के साथ ऐसा है कि ये कार्ड दिखाता है कि सोशल सर्कल एक्सपांड हो सकता है आपका, या किसी डिस्टेंट प्लेस से कनेक्शन बन सकता है, ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस में। ये भी होगा सोशली, मतलब आपका नेटवर्क जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो न्यू लव के लिए बात करें तो यहाँ पर ऐसा है, आपको किसी पर्सन की ओर एक अनजाना सा खिंचाव, पुल फील हो सकता है। ठीक है, और उस पर्सन के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके अंदर डेवलप हो सकती है। 6 ऑफ कप्स की बात करें तो पास्ट, मतलब पास्ट का कोई पर्सन हो ये। ठीक है, जो जिसको आपने फ्रेंड जोन किया था, अचानक उसके लिए आपको फीलिंग्स आने लगे, ये भी हो सकता है। या उस पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो और वो आपकी तरफ आकर कन्फेस करे, ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, और हो सकता है कि ये कोई बचपन का फ्रेंड हो या कोई पास्ट लवर हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, और फिर से ये सब कुछ, मतलब आप दोनों की लाइफ में सब कुछ ठीक होने जा रहा हो, काफ़ी सालों के बाद, टाइम के बाद मिल रहे हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो सिंगल्स आपके लिए ऐसा है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई पर्सन जो फैमिलियर या सोलफुल फील दे लाइफ में आ सकते हैं आपके। ठीक है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए बात करते हैं द डेविल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में थोड़ी कॉम्प्लेक्स एनर्जी हो सकती है, थोड़ा सा इशू हो सकता है। डेविल कार्ड कभी कभी टॉक्सिक अटैचमेंट, जेलेसी या कंट्रोल इश्यूज भी दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन जो है बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, आप बात नहीं कर रहे हो उनसे, तो कहीं ना कहीं पर पता नहीं क्यों, कहीं पर किसी के लिए ये बात हो, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, जनरल रीडिंग है, कि थोड़ा सा जेलस भी फील कर सकते हैं वो आपके सक्सेस को देखकर, या आप अकेले रह लेते हो, खुद को संभाल लेते हो इस बात को लेकर भी कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप दिखा तो रहे हो ना ऐसे, इस वजह से। ठीक है, तो ये बात है, और वो कंट्रोल करना चाहते हैं चीज़ों को, जैसा वो चाहे वैसा हो, ऐसा वो चाहते हैं अभी। किंग ऑफ सॉर्ड्स तो इंडिकेट करता है ये कार्ड के पार्टनर थोड़े कोल्ड, किंग हो चाहे क्वीन हो, लेकिन वो थोड़ा सा कोल्ड, लॉजिकल या डोमिनेटिंग बिहेवियर दिखा सकते हैं, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, इमोशनल डिस्टेंस या निगलेक्ट का फीलिंग भी आ सकता है यहाँ पर। इमोशनल डिस्टेंस आपको महसूस हो सकता है आपके पर्सन से, और आपको लगेगा ये मुझे निगलेक्ट कर रहा है, या फिर आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप उसको निगलेक्ट कर रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, आप उससे दूर भाग रहे हो और बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर उससे बात करते हो, स्ट्रेट फॉरवर्डली बिल्कुल, और कर ही रहे हो आप लोग ऐसा। तो ये बात उसको ज़्यादा तकलीफ दे सकती है आपके पर्सन को, या ये फीलिंग उसको ज़्यादा रहेगी कि मेरे से आजकल ऐसे बात करती है या करता है, जो आपने अब तक नहीं किया है। ठीक है, अब एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो वो एक ऑफ़र देना चाहते हैं आपको पॉजिटिव न्यू बिगनिंग के लिए। ठीक है, ये बात भी है, वो चाहते हैं कि एक अच्छी न्यू बिगनिंग हो इस रिलेशनशिप में। ठीक है, और ऑफ़र उनका ग्राउंडेड, उनका ऑफ़र जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा एंड क्लैरिटी के साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं, सोच समझकर सीरियस ऑफ़र उनके तरफ से रह सकता है। एक नई शुरुआत का ऑफ़र, नई बिगनिंग का ऑफ़र, और हो सकता है वो शादी के लिए बोल दे, और जो आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, सिक्योरिटी, वो सब कुछ वो देने के लिए रेडी हो, ये बात यहाँ पर रहेगी आपके पर्सन की ओर से। ठीक है, अचानक ये सब कुछ क्लैरिटी के साथ आपके सामने रखेंगे वो।
तो ये पीरियड जो है ना कैंसर से आपको समझाने के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप में बाउंड्रीज़ और सेल्फ रिस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। आपने जहाँ बाउंड्रीज रखी, सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना, वहीं पे ये पर्सन आपके पीछे भाग रहे हैं, आपके बिहेवियर को लेकर सोचने लगे हैं। पहले तो सोचते भी नहीं थे, ग्रांटेड लेते थे। तो ये बात है, समझने के लिए रहता है, बहुत कुछ हमारे लिए सीखने के लिए होता है। उनके अचानक मूव्स क्या रहेंगे? एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड एम्परर की बात करेंगे हम यहाँ पर। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा? तो सडन मूव्स का पैटर्न इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, ठीक है। पर्सन आपके प्रैक्टिकल स्टेप ले सकते हैं, जैसे सीरियस कमिटमेंट, मीटिंग या फ्यूचर प्लानिंग, ये सब कुछ, ठीक है। स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाता है कार्ड कि सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पेशेंस चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ये रहेगा। तो वो थोड़ा पेशेंस के साथ ही आगे बढ़ेंगे। भले ही वो चाहते सब कुछ अच्छा करना है, लेकिन अब वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे। एम्परर की एनर्जी है तो ऑथोरिटी एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन, ठीक है। सडनली कंट्रोल लेना या रिलेशनशिप को स्टेबल डायरेक्शन देना चाहेंगे, ये बात भी रहेगी। वो पूरे तरीके से सब कुछ अपने कंट्रोल में लेकर, और पॉजिटिव वे में कंट्रोल, मतलब वो ऐसा नहीं कि कंट्रोल कर रहे हैं, अपने हिसाब से सब कुछ करा रहे हैं। तो वो पहले था, अभी भी वो अपने हिसाब से ही सब कुछ करेंगे, लेकिन उसमें आपको भी खुशी मिले, जिसमें आप भी हैप्पी रहो, सिक्योर फील करो, ऐसा, ठीक है। अब वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को भी, और मैच्योरली हैंडल करना चाहते हैं। तो ये बात रहेगी। स्टेबल डायरेक्शन देना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को, जहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। ये आपने ही किया है काम, आपने जब खुद को चुना, सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना, बाउंड्रीज बनाई, तो ये चीज़ें होने लगी, ठीक है। मतलब पहले थोड़ा सा कन्फ्यूजन या डिस्टेंस हो सकता है, फिर क्लियर डिसीजन, एक्शन आ सकता है आपके पर्सन की ओर से। करियर और मनी की बात कर ले तो पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर, एंड द लवर्स। तो देखिए, करियर में थोड़ा इमोशनल कन्फ्यूजन या इनडिसिशन आ सकता है, ठीक है। तो पेज ऑफ कप्स रिवर्स दिखाता है कि कोई आइडिया, अपॉर्चुनिटी इनिशियली क्लियर नहीं लगेगी। कोई आइडिया है, कोई अपॉर्चुनिटी, इनिशियली लगेगा क्या, मतलब शुरुआत में ऐसा लगेगा क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रही हूँ, ये नहीं, ठीक नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कुछ, लेकिन आगे चलकर वहाँ पर क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है। द लवर्स इंडिकेट करता है कि इम्पॉर्टेंट चॉइस लेनी पड़ेगी, ठीक है। दो ऑप्शंस या दो पार्टनरशिप रिलेटेड डिसीजन हो सकता है। दो ऑप्शंस रहेंगे तो आपको पूरे क्लैरिटी के साथ बैलेंस होकर डिसीजन लेने की ज़रूरत रहेगी। पार्टनरशिप में जाना है तो भी आप जा सकते हो। अगर कैंसर इंट्यूशन फॉलो करें, आप अपनी गट फीलिंग्स को फॉलो करो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, आपका इनर वॉइस क्या कह रहा है, तो राइट अपॉर्चुनिटी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 10 डेज कैंसर के लिए इंट्यूशन, कार्मिक कनेक्शंस और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस का फेज रहेगा, ठीक है। कुछ सिचुएशंस पास्ट पैटर्न को मिरर कर सकती है, जिससे क्लैरिटी मिल सके, ठीक है, जिससे क्लैरिटी मिल सके आपको। और रीयूनियन की एनर्जी रहेगी जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए। तो सब कुछ ओवरऑल ठीक ही रहेगा। तो स्टार साइंस यहाँ पर जेमिनी, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एरीज, ठीक है। हैवी एनर्जीज माइनर अरकानाज में यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। अब गाइडेंस देखते हैं सभी के लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। ओके, चीयर अप, लिव इन द मोमेंट, एंजॉय करो ज़िंदगी में, इस पल में जियो, वो टेंशन में लेकर मत रहो, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो और एंजॉय करना है। सेंशुअलिटी, थोड़ा सेंशुअल बने रह सकते हो। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स की एनर्जी है। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। तो जो भी आपके पास है उसमें से बेस्ट आपके लिए क्या होगा, उसे चूज़ करना आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। तो जो बेहतर है, बेस्ट है, उसी को चूज़ करें आप अपने लिए, और वो आपको ही समझना पड़ेगा। क्योंकि अभी टैरो में भी एनर्जी आई थी, करियर को लेकर ये बात आई थी, तो आपको अपने गट फीलिंग्स की सुननी है। टेक अ लीप ऑफ फेथ, डाव, तो एक बार मैं विश्वास करके देख लूँ, एक चांस इसको दे दूँ, है ना, बेनिफिट ऑफ डाउट। तो ये सब कुछ आपके दिमाग में रहेगा अपने पर्सन को लेकर। तो अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखते हुए आप दे सकते हो। पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, छोटी छोटी बातों में अटके मत रहो, ठीक है। अपने पोटेंशियल को समझो, अपनी वैल्यू करो। न्यू बिगिनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ, तो नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। न्यू बिगिनिंग्स पॉसिबल है यहाँ पर, रिश्ते में, करियर में, ओवरऑल लाइफ में। और हमेशा होता है, एंडिंग के साथ न्यू बिगिनिंग आती ही है। पॉजिटिव सोचना हमारे ऊपर है, जो हम सोचेंगे वही अट्रैक्ट होगा। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखते हैं, तो अपने सवाल पे फोकस करो, ठीक है। तब तक हम गाइडेंस देख लेते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो दूसरों से हेल्प आप ले सकते हो, आपको मिलेगी। सवाल पे फोकस करो। वेट, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है यहाँ पर।
अबंडेंस आएगा। जो चीज़ें अभी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है वो सब ठीक होगी। पर्सनल प्रोफेशनल में अबंडेंस की एनर्जी है, ठीक है। रिकंसिडर करना चाहते हो किसी रिलेशनशिप को, किसी पर्सन को, किसी जॉब ऑफर को, तो कर सकते हो। समथिंग, देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए बहुत कुछ बेहतरीन अभी आने को है ना। आपके किसी सवाल का जवाब नो हो सकता है, फिलहाल टाइम ना हो। इम्प्रूव हेल्थ, आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट होगी, हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। सब कुछ ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो आपने भी रिमेन पॉजिटिव रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।